Hello everyone. I guess my microphone is not connected. So hi everyone. This is your friend Esajino programmer, and today is day 160 of our continuous live streaming. And let me close the unnecessary things. Pause. Okay, so today we are going to solve this weekly contest 338. And let us hope for the best. Try our best. That's the best. That's the thing what we can do. And I think I am falling behind on mathematical thinking and greedy algorithms. I guess so थोड़ी greedy ideas के बारे में सोचना पड़ेगा. देखते हैं. ठीक है. Let us start. K items with the maximum sum. Okay. Uh, there is a bag that consists of items. Each item has a number zero. Each item number one, zero or minus one written on it. You are given four non-negative integers num1, num0s, integer num1, num0s, and neg1s, and k. The bag initially contains num1s times 1s, num0 times 0, neg times 0. We want to pick exactly k items among the available items. Return the maximum possible sum of the number done from the items. तो बेसिकली दो ही लेना है तो मैं नंबर वाले दो ले लूंगा बात खत्म. हाँ, कि अगर ये दोनों तो बकचोद है समझो तो बेसिकली तू वन में तो ऐड नहीं कर सकता. बेसिकली चार दिया तो तेरा तीन आएगा. ठीक है भाई. एक एकदम टट्टी सा लॉजिक तो लगा ही सकता हूँ मैं. तो सिंपली आंसर विल बी इनिशियली जीरो. देन आंसर विल बी इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा मैक्स ऑफ के कॉमन नम वंस. तो नम वंस में से के कॉमन नम वंस ले लूंगा मैं. ठीक है. अब इफ आंसर तो इसमें से के उठा लिया तो तीन उठ जाएंगे. तो के बचेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा. के माइनस इक्वल्स टू करना पड़ेगा आंसर तो के हो गया इफ के इक्वल्स टू जीरो रिटर्न आंसर. अब ये वही एक चीज अगर के बचता है देन अगेन आंसर प्लस इक्वल्स टू मैक्स ऑफ के कॉमा नम्स जीरो. क्योंकि मैं 0 सेकेंड लूंगा है ना. और प्लस क्यों ही करूंगा भाई इसमें कुछ नहीं करूंगा भाई. प्लस प्लस वहां करके बोला सीधा के माइनस इक्वल्स टू क्योंकि इसमें तो कुछ प्लस होगा नहीं. के माइनस इक्वल्स टू दिस if k equals to 0 रिटर्न आंसर. अगेन अगेन अब देखो मेरे को मैक्स ऑफ जीरो माइनस करना है. आंसर माइनस इक्वल्स टू मैक्स ऑफ नहीं मीन ऑफ लेना पड़ेगा. मीन ऑफ मिनिमम ऑफ जैसे यहाँ पे भी मिनिमम ऑफ क्या मिनिमम ऑफ के कॉमा नम नेग वंस एंड देन इसके बाद तो रिटर्न करना पड़ेगा आंसर एज इट इज. क्या रे कुर्ता असल की आहे ना असल की कशाला पाहिजे तुला. मला उद्या घालायचा शिवजयंतीला. माझं धुवायला दिला मी त्यांच्या धुतलाच नाही त्याने. माझ्याकडे कुर्ता आहे गुलाबी गुलाबी लग्नात नाही कारण की व्हाईट नाही का? व्हाईट तुला बसणार नाही माझा. व्हाईट आहे माझ्याकडे. सिंधी राहिला माझे दोन्ही धुवायला टाकले तर आहे त्याने अजून धुवूनच दिले नाही.
मी आता बी गेलो काय तो म्हणते आता उद्या भेटल मला म्हणलं "अरे राव म्हणले किती दिवस झाला देऊन आणि तू आता उद्या म्हणते मला उद्या लागते घालायला ऑफिसला नाही कुर्ता आहे माझ्याकडे कुर्त्याबद्दल काही इश्यू नाही आहे. नाहीतर मग जाऊन आणावं लागेल 300 350 वाला पिंक आहे रे पिंक घालशील का असाच कलर आहे सेम आणि तो कुर्ता असा चमकी चमकी आहे ना लग्नातला आहे म्हणजे सरळ सरळ त्यात काय नाही, शो आपलं हा त्याच्यासाठी भगवा बिगवा का पांढरा असं तर हा, जमतं ते जसं पिंक function लावलं साठी. नाही ते पोरगी प्राइम सबस्ट्रॅक्शन ऑपरेशन यू आर गिवन अ झिरो इंडेक्स कधी काय येणार तो रे? पण देतोय का हा का रे कधी होईल दीड तास घेऊन लागेल आला एक असतो ना तास लागेल कुर्ताला हरले करते गावात जाऊच शकत नाही आपण. गावात नाही देऊ पटायला जाऊ ना मग रात्री 9 वाजता दुकान रात्री करू अरे आरामात येडाय घे दुकान मध्ये येडाय तू आता तिकडे जाळ वेळ लागला होता शॉर्ट सर्किट झाले गावात हा खुशी सांगत होती लाईट गेली म्हणे आमच्या लाईट गेली वन प्लस गेलो हा प्राइम सबस्ट्रॅक्शन ऑपरेशन you are given a zero indexed integer array nums of integer length n. You can perform the following operation as many times as you want. Pick an index I that you haven't picked before and pick a prime strictly less than nums of I. So I got a nums of I, then subtract p from nums of I to part of. Return true if you can make nums a strictly increasing array using which p should be strictly less than nums of I. घातला नसता पण पेटे बांधणार पेट्याला नाव दिलं म्हणून तो चांगला And pick up a prime strictly less than nums of I. Then subtract p from nums of I. Return true if you can take or you can make nums a strictly increasing array using the above operation. above operation other return or otherwise false. A strictly increasing array is array whose each element is strictly greater than previous. तो इसके लिए ट्रू आ रहा है देखते हैं कैसे आ रहा है क्या कर सकते हैं क्या दिया है 4 9 6 और 10 था स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन चाहिए ना मेरे को स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन बोला है मैंने स्ट्रिक्टली लेस देन इसका मतलब इक्वल भी नहीं स्ट्रिक्टली लेस देन सो 10 तक के प्राइम निकाल लेते हैं 2 3 5 7 बस बात खत्म तो अगर मेरे को 4 को एज छोटा एज पॉसिबल बनाना है तो किसको 3 से रिप्लेस कर दूंगा तो एक आ जाएगा वैसे यहाँ पे प्रोसेस क्या होगी 4 - 3 सो आई विल ट्राई कि जितना छोटा बन सके उतना अच्छा है तो ये एक बना फिर आया 9 9 के लिए भी प्राइम चाहिए मेरे को तो 9 के लिए प्राइम में क्या लूंगा मैं चाहूंगा जितना छोटा बने तो मैं चाहूंगा कि अपर बाउंड ऑफ मैं चाहूंगा कि मैं लोअर बाउंड ले लूं लोअर बाउंड लेके माइनस माइनस कर दूं लोअर बाउंड लेके माइनस माइनस कर दूं इज द ग्रेट ऑप्शन आई गेस तो 7 आएगा सो 9 - 7 विल बी इक्वल्स टू 2 आएगा फिर 6 आया अब 6 से छोटा प्राइम लेना है मेरे को नाउ आई हैव डिफरेंट ऑप्शंस अब मेरे को 2 से बड़ा ही बनाना पड़ेगा तो मेरे पास ये 3 ऑप्शन है क्या क्या ले सकता हूँ मैं 5 ले सकता हूँ पर 5 लूंगा अब 6 - 5 करूंगा तो ये बनेगा 1 और एक मेरे को बनाना है मेरे को चाहिए 3 यहाँ पे इफ आई वांट 3 देन आई विल फाइंड मिनिमम 2 यहाँ पे तो मिनिमम 3 चाहिए आई विल सिंपली 6 - 3 विल बी इक्वल टू 3 आई विल ट्राई टू फाइंड 3 इन द इन दिस थिंग तो 3 तो मिलता है भाई ये रहा 3 तो 3 यहाँ है फिर यहाँ है 10 10 - 3 करो 10 मेरे को यहाँ पे एटलीस्ट 4 चाहिए ना एटलीस्ट 4 तो मैं 4 10 में से माइनस करूंगा -4 विल बी इक्वल्स टू 6 तो मैं लिखूंगी 6 या फिर उससे छोटा कोई भी प्राइम जो कि 5 आएगा तो मैं यहाँ पे 5 ले लिखता हूँ समझ रहे हो तो दिस कैन बी द situation and yeah constants are not that
big, so we can actually do the brute force. For first element, try the prime, which is as big as 1000 के नीचे के सारे प्राइम निकाल के लाओ। हाँ, 1000 के नीचे के सारे प्राइम लेके आ सकते हैं अपन सिंपली। And then for each element we have to process like this. Like what? Like simply previous is zero. जीरो तो मेरे को यहाँ पे एटलीस्ट वन चाहिए। सो जैसे मैं 4 माइनस वन करूंगा तो मेरे को तीन, या फिर तीन से तीन ही आ चाहिए मेरे को चाहिए लोअर बाउंड ऑफ थ्री। तीन या फिर तीन से कम लोअर बाउंड ऑफ थ्री मिलेगा मेरे को तीन। तीन मिलेगा, तीन माइनस कर दूंगा किससे, चार से, चार माइनस मिलेगा आएगा। अब नो आया। अब मेरे को यहाँ पे एटलीस्ट इसके प्लस वन चाहिए, है ना, प्लस वन। तो यहाँ पे एक आया, एक प्लस वन दो बनेगा, तो मैं क्या चाहूंगा, 9 - 2 will be equals to what, 7, and I want the lower bound of this, you will get it, 2 यहाँ पे है, मेरे को नेक्स्ट चाहिए अभी 3। समझ रहे हो तुम, that's how we have to think brother, excuse me brother। तो इसका मतलब इनिशियली प्रीवियस ले लो एक, इनिशियली प्रीवियस ले लो एक, एंड प्रीवियस को हर बार हमें क्या करना है, इसे अपडेट करवाना है, एक ले लो, एंड वी विल ट्राई कि 4 - 1 मेरे को चाहिए, सो इट विल बिकम 3, देन 4 - 3, इट कैन बी एनीथिंग ब्रो, जैसे कि मेरे पास 17 होता है, तो 17 - 1 करता 16 आता, समझ रहे हो तुम। तो मेरे को स्ट्रिक्टली स्मॉलर देना, तो एक तो बनेगा, 16 आएगा, तो मैं 16 से छोटा प्राइम नंबर निकालने का ट्राई करूंगा जो कि 13 आएगा, है ना, सिर्फ 16 - 13 करूंगा, 16 से 3 आया, so for next my previous will be 3 plus 1, 4 is my previous, that's the fucking idea, that's the fucking idea bro, that's the fucking idea. And if any point of time we are unable to get what, get the lower bound, yeah, if any point of time we are unable to get the lower bound, then we will simply say भाई ये तो पॉसिबल है नहीं, तो रिटर्न फॉल्स। सो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, सबसे पहले तो 1000 तक के प्राइम चाहिए मेरे को, हाउ कैन आई गेट, आई कैन सिंपली डू int n will be equals to 1001, मेरा 1001 प्राइम चाहिए। अब क्या करूंगा, वेक्टर ऑफ int लूंगा मैं प्राइम्स। अब कुछ नहीं, एक फंक्शन लिखूंगा void s e i f s i e v होता है, sieve, e v i e नहीं, s i e v e sieve, पता नहीं क्या है। तो sieve के अंदर क्या करना है मेरे को जाना है वेक्टर ऑफ boolean, boolean इज प्राइम, ये भी n साइज का होगा या फिर n+1 लगो, फॉर से n+1, एंड सबको कर दो फॉल्स, सारे फॉल्स होने चाहिए, सारे ट्रू होने चाहिए, तुम्हारे माफ कर दो कि सारे ट्रू पड़े हैं ना। एंड इनिशियली तो इस प्राइम पता है ना, इस प्राइम के अंदर जीरो इक्वल्स टू इस प्राइम के अंदर वन विल बी इक्वल्स टू फॉल्स, तो ये दोनों फॉल्स होंगे, फॉर इन आई इक्वल्स टू जीरो नहीं, आई इक्वल्स टू आई इंटू आई स्मॉलर देन आई, आई स्मॉलर देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, वैसे फॉर इंटू जे इक्वल्स टू आई, आई इंटू आई, j is smaller than equal to n, j plus equals to I, और हमें फॉर लूप चलाएंगे और हम करेंगे इफ ये प्राइम है तभी तो ये बच्चे दिख रहे हैं, इफ करंट प्राइम होना चाहिए, अगर नहीं प्राइम होता तो कंटिन्यू करता, इफ इज प्राइम ऑफ आई, इफ इज प्राइम ऑफ आई नॉट इज प्राइम ऑफ, देन कंटिन्यू, ऐसा है, देन इज प्राइम का j विल बी इक्वल टू, आप पता है, आई से प्लस प्लस करते चलेंगे और इस प्राइम ऑफ को हो गया। नाउ for int I equals to 0, I is 0 से 2 से I is smaller than or equal to n I plus plus, और मैं क्या करूँगा, if is prime of I,
देन प्राइम 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 डॉट पुश बैक आई पुश बैक करते चलेंगे। सही है भाई, इसमें कुछ रिटर्न करेंगे नहीं। अब ये सबसे पहले कॉल कर दो यहाँ पे, एस आई ई वी ई सी, कॉल कर दिया। बाद में फॉर int इक्वल टू 0, आई स्मॉल देन 10, आई प्लस प्लस करूँ, सी आउट करूँ इज सी आउट करूँ प्राइम्स का आई, एंड देन हैंडल की करूँगा भैया, and just return true just to see whether I'm generating correct primes or not. So we have this prime 2, 3, 4 क्यों आ रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो बच्चों भी है भैया, 2 है। फिर मैंने इससे और इससे कर दिया है फॉल्स, और मैं इसे फॉल्स सेट करूंगा ना बेटे, अभी ये प्राइम नहीं बचा है, क्या छूट रहा है मेरा। ठीक है, अब देखो 2, 3, 5, 7, 8, 17, 19, 23, 29, nice. So we have got the primes correctly. Now this is a agile methodology, एक एक पार्ट बनाओ। ओके, सीव कर दिया है। अब हमें क्या बोला गया है, अब सिंपली एक काम कर सकते हैं, हम प्रीवियस डिफाइन कर लेंगे। सो इन प्रीवियस विल बी इक्वल टू 1, मान लो, लेट अस थिंक अबाउट इट, प्रीवियस विल कम। देन हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना भाई, फॉर ऑटो ए इन या फिर ऑटो नम इन नम्स, अब हर नम के लिए जाएंगे अपन। अभी रिक्वायरमेंट हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो रिक्वायरमेंट क्या होगी बेसिकली, नम माइनस प्रीवियस करेगा, जब नम माइनस प्रीवियस, देखा प्रीवियस, ऐसे क्यों बोला मैंने माइनस प्रीवियस, बिकॉज अगर मेरे पास 4 होता तो मेरे को 4 से छोटा एलिमेंट चाहिए एट एनी कॉस्ट। और समझो कि प्रीवियस मेरे पास 2 होते, मतलब प्रीवियस जो मैं जब सॉल्व कर चुका हूँ ना, और जब प्रीवियस का सब्सट्रैक्ट करने के बाद 2 आया होगा, देन नेक्स्ट एलिमेंट वुड बी, 2 के बाद मेरे को नेक्स्ट 3 हो सकता है एट बेस्ट। 3 हो सकता है क्योंकि स्ट्रिक्टली 2 चाहिए तो 3 हो सकता है, 3 हो सकता है। देन फॉर दैट आई एम डूइंग, ये जो करंट होगा -3, तो ये रिक्वायर्ड, इससे छोटा भी चलेगा। सो वी विल ट्राई टू फाइंड अ लोअर बाउंड। ओके, सो ऑटो IT विल बी इक्वल टू, सपोज करो, लोअर BOUND बाउंड ऑफ primes डॉट बिगिन, primes डॉट एंड, कॉमा व्हाट, कॉमा कॉमा रिक्वायर। अब हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि लोअर बाउंड में अगर एक एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या मिलता है अपने को। इफ आई एम यूजिंग lower bound in CPP and if it does not exist, then what it will return. The one does not found because so it will return the first element that was written। ठीक है भैया, बताओ तो सही। लोअर बाउंड रिटर्न करेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इट्स ऑलवेज पॉसिबल कि उसके ग्रेटर एलिमेंट मिले। जैसे कि 4 है, 4 का लोअर बाउंड होता है 5, 5 आएगा। हम्म, सोलर राउंड तुमने ढूंढ लिया, पर अगर लोअर बाउंड भी उससे बड़ा आता है जो रिक्वायर्ड है, समझो तो इसको लिखते हैं अपन इफ स्टार IT, इफ इट इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड, इफ इट इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रिटर्न फॉल्स। मैं हो ही नहीं पा रहा, बात इतनी है। और अगर 1000 दिया है तो 1000 से ज्यादा मिलेगा, तो ट्राई करते हैं, तो लोअर बाउंड है, मतलब इससे छोटा है या फिर उससे सबसे बड़ा नंबर विच इज, अच्छा
मिलेगा। अगर ये बड़ा होता है, रिक्वायरमेंट से देन आई हैव टू आई टी माइनस माइनस, तब मेरे को मिलेगा कुछ कुछ। इफ आई टी माइनस माइनस करेंगे तो बिगिन से भी छोटा चला जाए, रिटर्न फॉल्स। इफ आई टी स्मॉलर देन टाइम्स ऑफ बिगिन, रिटर्न फॉल्स। बात करें एल्स, हमें क्या करना है? एल्स हमें ये आईटी मिल चुका है। वो छोटा ही होगा भाई, है ना? आईटी मिल चुका है। अब आईटी मिल चुका है तो मैं क्या करूंगा? रेव विल बी इक्वल्स टू नम माइनस स्टार आईटी एंड इसको भी रेव प्लस प्लस। ऐसे करते करते चलेंगे अपन, तो भी करते करते हैं रिटर्न टू, अगर एंड तक चले गए तो। देखो भैया तुम अभी, ये देखो बस, इसका फॉल्स है जो कि आना था, इसका ट्रू आया जो कि सही है, इसका भी ट्रू आया। अब मेरे को इसमें यही चेक करना है whether my code is correct. Just check some, is there a possibility of run time error in my code. Don't think about logic and all. Oscillator runtime error, since you asked to ignore logic, focus only on safety, IT without checking. Auto lower bound from required or advanced means. Okay. If required is greater than the largest prime in primes, then the requirement is उससे बड़ा हो। अच्छा, और को लगाना पड़ेगा या फिर एंड और फिर और, ओके। तो IT equals to primes dot end or. Okay. So this is like if इसमें क्या है भाई दिक्कत, primes dot begin negative then negative minus minus, अरे बता भाई क्या है? Is this correct? देखते हैं, अगर रॉन्ग होता मैं पूछ लूंगा भाई। एक्सपेक्टेड ट्रू है इसमें।
अच्छा, इसका ट्रू कैसे है? So we can skip in this case. नाइन्टी सेवन बना, 97 होगा, 997 प्राइम है, तो कुछ करो। तो मिला, फिर मैंने 997 प्राइम मिला। रिटर्न फॉल्स कहाँ से, यहाँ से हो सकता है की बात है। 997, फिर मैंने 997 को माइनस किया और मेरे पास होगा प्रीवियस एक, तो दो मेरे को चाहिए अभी, है ना। 997 माइनस 997 इसको यूज करेगा तो एक आएगा और मेरे को दो चाहिए। अब दो, नौ माइनस दो करेगा तो जीरो। अगर जीरो आता तो कंटिन्यू कर दूंगा ना भाई, वो बेस्ट। बड़ा चाहिए बस, लाइक टेंस टू। स्किप वाला सिनेरियो सोचना है। वैन क्या ना इसको, अगर मैं छोटा कर पा रहा हूँ तो कर देना भाई। पॉजिटिव आ रहा है तो छोटा कर पाऊंगा, निगेटिव आ रहा है तो मैं निगेटिव बना तो क्या ही करेंगे। हाँ तो जीरो आता है तो कंटिन्यू, क्योंकि फिर उसमें क्या, जीरो में क्या करेगा भाई। रॉन्ग तो रॉन्ग, रॉन्ग में कोई दिक्कत नहीं है, रॉन्ग लेते चलेंगे। एक्सपेक्टेड ट्रू है, देखते हैं इसमें क्या है। 8 19 3 4 9, फिर इसी आइकन -7, -7 बात बताओ, एक बना, दो चाहिए। दो चाहिए तो 19 -2 करूंगा, आएगा 17, फिर 17 माइनस करके जीरो। दो आएगा, इधर तीन चाहिए मेरे को अभी इंक्रीजिंग में, इनको स्किप कर दूंगा, चार चाहिए। चार को भी चार चाहिए, चार को स्किप करूंगा। इक्वल्स टू 4, ये कैसे फॉल्स आ गया है? ये फॉल्स आना तो बनता ही नहीं है, फॉल्स आया ही कैसे? एक, दो, सही है,
तीन के लिए मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू कर रहा हूँ तो मेरे को आगे वाले को बढ़ा के कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, कंटिन्यू करूंगा, पर पहले प्रीवियस को प्लस प्लस तो करना ही है भैया। ठीक है, सब बोल सकते हैं। बहुत हफ्ते हफ्ते यहाँ पे आए हैं। एक्सेप्ट हो जाए बस, माँ का चौड़ा नहीं हो रहा। 5, 16, 14, 19। तो 5 को मैं एक बनाना चाहूंगा, दूंगा या दो आएगा इधर। फिर 16 में माइनस 13 कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। इधर 3 चाहिए, तो 16 - 3 करूंगा, 13 आएगा। 3 ले लें, वहाँ पे 4 चाहिए, चलो तो 10 करते 9। 14 - 4 विल बी इक्वल्स टू 10। 10 से छोटा कुछ भी चलेगा तो 7 करूंगा मैं। 7 और 10 मतलब 14 - 7 विल बी 7। फिर 9 आया, 8 चाहिए। अगर मिलता ही नहीं तो फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, मैं ये सोचो। जो करंट पड़ा है, फॉल्स रिटर्न कब करेगा भाई फिर? सब बक्से से हटा दो इसके बाद। एकदम शांति से मैं रिटर्न फॉल्स खुद करूंगा। जैसे तो करंट एलिमेंट बदलते रहेगा, बिल्कुल से एंटर करता होगा। हमारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, तो कंटिन्यू कर दो, रिक्वायर को प्लस प्लस करते ठीक है। आगे चले, ये बच्चों की करी मिला नहीं तो फॉल्स रिटर्न नहीं करना। फॉल्स रिटर्न नहीं करना, करो मत कुछ। इधर भी कंटिन्यू करो। फॉल्स कब रिटर्न करेंगे? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। 8 क्या था मेरा? 8 मेरा प्रीवियस है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर प्रीवियस, मतलब प्रीवियस ग्रेटर देन नम आता है, इसका मतलब ये निगेटिव चला जाए। तो इफ रिक्वायर्ड इज स्मॉलर देन 0, रिटर्न फॉल्स। ट्रू आया, इसका भी ट्रू आया, इसका फॉल्स, इसका ट्रू, इसका ट्रू। माँ का चोरा भाई, दो में ट्रू दे दिया। अच्छा, प्रीवियस प्लस प्लस नहीं करना पड़ेगा। जब मैं इस वाली चीज पे आऊंगा ना, तो प्रीवियस विल बी इक्वल्स टू नम +1। अब देखो, नम +1 चाहिए, अब फॉल्स आया। हाँ, कोई 4 रॉन्ग केसेस पर आई तेरा एक्सेप्ट करवाएगा। लो था ना भाई, इतना मेरी जिंदगी में कभी नहीं ना। हम्म, सोचना था भाई, स्किप भी कर सकते हैं। मैंने ऑपरेशन टू मेक ऑल एरे एलिमेंट इक्वल, भाई ये होता है ग्रीडी सॉल्यूशंस की बहुत दिक्कत है।
You are given an array nums consisting of positive integer. You are also given an integer array queries of size n. For the ith query, you want to make all elements of the nums equal to query of I. You can perform the following operation in the array in a number of times. Increase or decrease the elements of the array by one. Okay. Return an array answer of size n, where answer of I is the minimum number of operations to make all elements of nums equal to query of I. Hmm. जैसे कि एक देगा मेरे को सर को एक बनाना है। सबको पांच बनाना है। नाइस। जैसे कि तीन एक छः आठ तो एक बनाना होगा, इसको मेरे को -2 करना पड़ता है तो दो ऑपरेशन लगे, इसको 0 ऑपरेशन लगे, इसको 5 ऑपरेशन लगे, इसको 8 9 10 इक्वल टू क्वेरी ऑफ। सो यहाँ पे 7 लगेंगे, इनको प्लस करो, 7 सब 14 लगे। ठीक है भाई। फिर और क्या था? जैसे मेरे पास और क्या आता है? अगर तेरे पास इसके लिए 14 लगे, ठीक है भाई। आगे तेरे को चाहिए 5 बनाना है। 5 बनाना, इसको 2 लगेंगे, इसको 4 लगेंगे, इसको 1 लगेगा, एंड इसको 3 लगेंगे। अब करो सम। 5 5 10 सही है, तो वो सिंपल है ना, इसका तो सॉर्ट कर सकते हैं अपन। जैसे कि 1 3 6 8 करेंगे सॉर्ट। जैसे कि मेरे को किसी को 2 बनाना है, तो मतलब यहाँ पे भी अप्लाई करेगा। और मुझे पता है कि इससे आगे सारे 2 से बड़े हैं, तो इसने तो मेरे को सब कुछ छोटा ही करना पड़ेगा सिंपली। तो व्हाई डोंट वी हैव द सम ऑफ ऑल दिस फकिंग थिंग्स। इनका सम आएगा कुछ कुछ, 4 बनाना होता सब कुछ 4। तो फिर मैं इनका सम लेता, 8 प्लस 6, ऐसा नहीं बना तेरा 14। 14, 14 -2 इंटू 4 करता है 24, 8 -8 will be equals to what? 14 17 14, 6 में भी 6 + 8 14 होता है। 6 बना। अब देखो 6 मतलब क्या है, तेरा 6 तेरे ऑपरेशन लगे, इसको 2 ऑपरेशन लगे, इसको 4 6 लगे। अब इसके लिए भी सेम करेंगे। इसके लिए तू इन दोनों का सम रख के रख। इन दोनों का सम कितना है? 4 है, और 4 दूनी 8, तो इनको भी 4 ऑपरेशन लगेंगे। कैसे? इसको 3 लगेंगे, इसको 1 लगेगा। समझ रहे हो तुम? ये भाई मैथमेटिक्स, और क्या है फिर। और अगर सही होता, जस्ट थिंक अबाउट इट, सही होता और यहाँ पे 8, यहाँ पे 6 3 4 बार आए, और मेरे को बोलता 6 ही बनाना है सबको, तो अगर मैं इससे भी लेता, फिर इससे भी लेता 6, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों? क्योंकि मैं इन सब पसंद लूंगा। 124, 7 5 30, 32 -6 × 5 30, तो दो ही बनेंगे। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं।
So how can we think about it? लोअर बाउंड ढूंढना विल बी बेस्ट. लोअर बाउंड मतलब क्या? वो नहीं तो उससे बड़ा. सिंपल. 6 नहीं तो 6 से बड़ा. अगर 6 नहीं होता तो 8 पकड़ते अपन. और 8 से आगे वाले को सबको. तो वैसे 6 नहीं तो 6 से बड़ा. अगर 6 भी नहीं है और 6 से बड़ा नहीं भी नहीं तो कुछ नहीं है आगे. बात खत्म. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ही नहीं है. सिंपल. What we can do? We can we can find the lower bound. If lower bound does not exist, just ignore the remaining part. And basically मेरे को इसका सम चाहिए इस पार्ट का and then इस पार्ट का. Now, if lower bound is here, LB, so I need to have sum of this part. वो कहाँ से मिलेगा मेरे को sum of this part? This part can be simple. या फिर तुम दो एरे रख सकते हो. या फिर रिवर्स सम दे के आएगा. और एक तेरे को यहाँ से यहाँ तक का सम दे के आएगा. सिंपल. तो लोअर बाउंड हो ही क्या सकते हैं. हो ही सकता है वो. एंड वर्स्ट केस. सिंपल है. वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग टर्म. एंड निकाल लेता हूँ. लेफ्ट सम ऑफ एंड वन ऑफ जीरो एलेवन. बस adjust this sum. Zero एलेवन. आईला बोलो ना पाशा जेवायला झालंय का म्हणा. पाशा आईला बोलो जेवण झालंय का म्हणा. उद्या ठीक है, इससे बनना चाहिए मेरा काम.
अब क्या है, मेरे को हर क्वेरी में जाना है, यहाँ आपको ढूंढना है वैसे तो। यहाँ पे वेक्टर ऑफ वो ढूंढना है, चीजों को ढूंढना है, जैसे कि लोअर बाउंड निकालना है, स्टार और तो will be equals to what, लोअर बाउंड ऑफ नॉन स्टार, ठीक है। अब मेरे को लोअर बाउंड चाहिए नॉन स्टूडेंट, नॉन स्टूडेंट बिगिन, नॉन स्टूडेंट और क्वेरी का, क्वेरी का। तो इसका मतलब मेरे को लोअर बाउंड मिलेगा, एक फ्लोर वन, अब मेरे को लेफ्ट और राइट इंडेक्स चाहिए, बेसिकली इंडेक्स मिलेंगे, and idx will be equals to होगी n कर देंगे इनिशियल, if lb not equals to, not equals to, just say why the fuck we are doing this kind of stuff, and idx निकाल सकता हूँ, ये माइनस कर दूंगा बिगिन से, सिंपल। अब लेफ्ट पार्ट होगा कुछ और राइट पार्ट होगा कुछ, लेफ्ट सम निकालने का एलसम ले लो, एलसम भी ले लिया है, वो यूज भी कर सकते हैं इसमें अपना, एलसम विल बी इक्वल्स टू, अब एलसम मेरे को चाहिए, तो एलसम क्या होगा बेसिकली, इंडेक्स वैल्यू को इंडेक्स -1, तो एलसम इनिशियली जीरो रखो, हमारे सम भी इनिशियली जीरो रखो, एंड फिर देखो आंसर कैलकुलेट करना है ना, फिर ऑपरेशन कैलकुलेट करने हैं, वो सोच बाकी के मत सोच, अगर लॉन्ग लॉन्ग आंसर लेता वो जीरो है इनिशियली। अब देखो आईडीएक्स मिली होगी मेरे को, तो आईडीएक्स इज ग्रेटर देन एन, या फिर आईडीएक्स इज, आईडीएक्स इज स्मॉलर देन एन, इसका मतलब कोई ना कोई तो यहाँ पड़ा है, तो बेसिकली कितने एलिमेंट है वो देखूंगा सबसे पहले तो, राइट तक का सम कितना बनता है वो देखो, तो आंसर प्लस इक्वल्स टू करना पड़ेगा मेरे को, राइट जस्ट राइट, राइट सम्स आ रहा है, जस्ट राइट सम का आईडीएक्स जो को मिला होगा, आईडीएक्स माइनस, देखो एन माइनस आईडीएक्स करूंगा तब अब चोरी होगी, तो अगर n तो एक भी होगा तो एक लिखिएगा वहाँ पे, एन माइनस आईडीएक्स इंटू इंटू क्यू, सेवन लॉन्ग, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा मिनट होगी, ठीक है, इफ आईडीएक्स -1 इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0, तो प्लस इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आईडीएक्स इंटू आईडीएक्स इंटू लॉन्ग लॉन्ग क्यू माइनस लेफ्ट सम आईडीएक्स माइनस दिया,
चलिए। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी शायद से कम कर सकते हैं, मतलब एन में वन में ले सकते हैं, या टू बार टू एन है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट वाला देखते हैं। 101 लोग तो हम तो भाई जिंदगी में ये पे है ही नहीं। कलेक्ट पॉइंट्स इन a tree. There exists a undirected and unrooted tree with n nodes indexed from 0 to n minus 1. You are given an integer n and 2D integer arrays of length n minus 1, where age of I. हे जेवण झालं का भाषा? मग जेवण जा ना 9 वाजता, नाही तर इथे जेवायचं काय? कर जेवण, नाही तर 9 वाजता जायचंय आपल्याला. 9 वाजता जायचंय. 9ला ना? हा, 9ला जायचं फिक्स. खेळायचंय कारण की मला. हा मग हा मग लवकर जाऊ आपण. त्याला म्हणलं मी कुठं आहे, कुठं आहे त्याला येणार आहे का कुर्ता? कुठला कुठला? त्याला गुलाबी म्हणलं मी, तो गुलाबी तर घालूच शकत नाही, तो मस्त होता एकदम. व्हाईट असं पट्टी बिट्टीचा नाही का? ठीक आहे चालेल. बघू व्हाईट कसा आहे. माझे 2 कुर्ते आहेत. Yeah. Their existence and they unimputed. Read it unknown sunlight flower. You are given an integer and a 2D integer arrays of integer of length n minus 1. There where ages of I equals to a of I minus b of I indicate that there is an edge between b of I in the tree. You are also given array points of size n, where points of I can be either 0 or 1, where 1 mm, indicates the presence of point in the vertex I. Initially you chose to start at any vertex in the tree. Then you can perform the following operation any number of times. Collect all points that are at distance of at most 2 from current vertex, or move to an adjacent vertex in a tree. Collect all the points that are at a distance of at most 2 from the current vertex. So if you can imagine, ट्री दिए पहली बार तो साइकिल वाइकिल भी हो. So if you can imagine, वो ट्री है, कुछ भी ऐसे ट्री है, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं. एंड बाकी लोग चुके हैं, कुछ पता नहीं है. एंड वी कैन स्टार्ट एट एनी इंडेक्स. मैं यहाँ से स्टार्ट किया. सो फ्रॉम हेयर I have two options. From here, I have two options. I can go to this, or I can go to everything that is two distance from it. Basically, one is there only. And add this one into my account. Okay. So initially, I will add this account, and I will go here. I can go here. If I have add flag, then I can add it. If I come here and I have pick up previous, then it means I cannot pick here, and I will go to pick here. I will go to here. Pick not pick है क्या समझ. मैं यहाँ पे पिक किया तो मैं बस यहाँ पिक कर पाऊंगा, और मैं यहाँ पे पिक नहीं किया तो कैन आई बी एबल टू पिक हियर? हाँ, बेसिकली यू आर स्टार्टिंग हियर.
simple. If you're starting here, so isn't it deep beyond three? Pick not pick, simple. If I start at this index and I have two options. I can pick either pick or not pick. So if I start with pick, then I cannot pick here. But if I can, I haven't picked here, then I know okay, definitely I can pick here. I pick here. If I cannot pick here, then I can pick here. एटमोस्फियर भाई सारे बता सकता हूँ उसका. 3-4 वेळा आता त्याच्या गोष्टी व्हायला टायमिंगला घालून नाही गेलं तर पोरं शिवाय घालतात. उद्या क्रिएटिव्हिटी बांधणार आहे ना ऑफिस मध्ये सगळे. दण काय ना उद्या सकाळ ऑफिसला. ठेवायचे. ए आलो भेटला का तुला? नाही घेऊन येऊनच. किती वाजता येशील? गेल्याकडे जेवण बघतो फोन करतो 8:30 ला. हा ये. तो स्मार्ट. अच्छा है कुछ तो फिर सीखने वाली चीज है तो सीखो हाँ. अब अभी से मैं सेग्रेगेट करना चाहूंगा. जैसे तेरा भाई ये बच्चों को थोड़ी साइड में कर सकते हैं. एक टॉपिक वाइज सीख लेता हूँ. मेन टॉपिक लिखूंगा बस बच्चों को नहीं बनाना. इसमें कुछ नहीं करना. टेस्ट करना है और इसके आगे टॉपिक लिखूंगा. टोपो ये पहले करेंगे.